वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शुभकर्मस मनुष्यता की सेवा यूट्यूब चैनल, आपका अपना खुद का चैनल। अरदास NPS खालसा नरेंद्रपाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, सबसे बढ़िया सेवा, लेकिन सबसे कठिन सेवा, और ये सेवा निभा रहे हैं सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी अपने एक आश्रम में, एक NGO में, जिसका नाम है सपनों का घर। और ये इनका आश्रम स्थित है गांव हसनपुर, फिरोजपुर रोड, हरसीला रिजोर्ट के पास। और इसका लोकेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को एक वीडियो मिली हमारे एक बुजुर्ग जसपाल सिंह कालड़ा जी की, जो तिलक नगर दिल्ली में रहते थे। उनके परिवार के साथ ट्रेजेडी हो गई। अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, अच्छा खासा इनके पास पैसा था। बच्चे और वाइफ लड़ झगड़ कर निकल गए, घर पे कब्जा हो गया और इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और इनको मजबूर होना पड़ा सड़कों पे रहने के लिए। और पिछले 15-20 वर्ष से ये सड़कों पे अपनी जिंदगी को काट रहे थे। लोग आते थे, कपड़े दे देते थे, लेकिन ये पैसा तो किसी से मांगते नहीं थे। और इनकी आदत थी कि जो भी कुछ इनको चीज़ देता था वो एक बोरी में डाल लेते थे। इनके पास कम से कम 4-5 बोरे इनका सामान था, लगेज था। जहाँ भी जाते थे एक ऑटो करते थे, उस पर सामान लाते थे, फिर जहाँ काम करते थे फिर वापस आते थे, फिर अपना वही सामान ऑटो में लाद कर लाते थे। कोई ऑटो वाला पैसे ले लेता था, कोई फ्री में सेवा भी कर देता था। बहुत ही बुरी इनकी हालात थी। सड़कों पे रहना, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पतझड़ हो, आंधी आ रही हो। कभी सोचकर देखो कि हम लोग तो अपने घर में, अपने कमरे में कितने सुरक्षित रहते हैं, और एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र कम से कम 65-70 साल है और वो सड़क पे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहा है। लोग बहुत पैसे देते थे, मांगते नहीं थे, लेकिन ये पैसों की गुत्थियाँ बनाकर लिफाफे में डालकर, लिफाफे में लिफाफा, लिफाफे में लिफाफा डालकर बोरियों में भरते रहते थे। और अपने सामान का ये 1 सेकंड भी विसा नहीं करते थे। फिर भी बहुत लोग इनको ठग कर भी गए। हमारे बहुत ही प्यारे सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी जब इनके पास गए तो ये सरदार जसपाल सिंह जी उनके सीधे मुंह से बात भी नहीं करते थे। वो बापू जी बोल रहे थे और ये कह रहे थे तू जा, तू ठगी करने आया है, तू ठगने आया है, तू लूटने आया है। वो नहीं जानते थे कि एक रब का बंदा, सच्चा सुच्चा बंदा उनके पास खड़ा है, और जो लुधियाना से स्पेशल चलकर दिल्ली आया है उनको लेने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनका इलाज कराने के लिए। वो अनजान थे, उनको नहीं पता था। बहुत गंदी लैंग्वेज वो उनको बोल रहे थे, लेकिन जो सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी थे उनको हग करते थे, उनको बाहों में लेते थे। तू मेरा फादर है, मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरा दादा है, मैं तेरा पोता हूँ, लेकिन वो कोई भी बात नहीं सुनते थे। एक बार तो गुरप्रीत जी ने कुछ 3-4 हज़ार रुपये निकाल कर अपनी जेब में से उसकी जेब में डाले, लेकिन वो जो सरदार जसपाल सिंह जी थे पैसा लेने का नाम ही नहीं लेते थे। गुरप्रीत सिंह जी जेब में डालते थे, वो जेब में से निकाल कर वापस फेंक देते थे, फिर डालते थे, फिर वापस कर देते, फिर डालते थे, फिर ऐसा कम से कम 20-25 मिनट चलता रहा। इनकी नीयत सरदार जसपाल सिंह जी की इतनी भरी हुई थी कि वो 3-4 हज़ार रुपये देकर वो डोले नहीं और वो पैसा आखिरकार नहीं लिया।
वो उनको गुरप्रीत जी को पैसा वापस अपनी जेब में ही डालना पड़ा। तो बहुत ही दृढ़ इंसान थे, लेकिन हालात के मारे हुए थे। जो आस पड़ोस लोग थे, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। और एक तो सरदार जी थे जो बोले ये यहीं पे ठीक है, इसको कहीं नहीं जाना, गुरुद्वारे कमरा देते थे, मतलब कि वहाँ भी ये नहीं गया। तो सर गुरप्रीत सिंह जी ने उस सरदार जी से बहुत निम्रता के साथ पूछा कि आप कहते हो ये कहीं नहीं जाना, ये यहीं पे ठीक है, लोग इनको कपड़ा दे देते हैं, पैसा भी मान लो चलो दे देते होंगे, क्या ये बरसातों में एक बुजुर्ग सरदार जो आपकी बाप की उम्र का है, हमारी बाप की उम्र का है, वो सड़कों पे रहे, क्या ये आपको अच्छा लगता है कि आंधी में, झक्खड़ में, बारिश में वो सड़क पे पड़ा रहे, क्या आपको अच्छा लगता है? तो वो सरदार जी का जो जवाब था उनका कोई नहीं बना। कहता है हाँ, आप अपने एंगल से सोच रहे हो, आप ठीक होंगे, अगर जाते हैं तो आप ले जाइए। यानी कोई भी आज की डेट में किसी के पास समय नहीं है। तो सरदार गुरप्रीत सिंह जी ने कोशिश की कि उनका घर गणेश नगर में था, उनके भाइयों का, उनके घर जाने की कोशिश की, लेकिन जो उनके भाई थे वो अमृतसर दरबार साहब मत्था टेकने के हुए थे। फ़ोन पे बात की तो वो पूछने लगे कि हम इनको ले जाएं, तो कहता हाँ ले जाओ। तो सरदार गुरप्रीत सिंह जी ने सारे बोरे खोले, वहाँ पे बहुत पैसा निकला, फटा पुराना गला सड़ा हुआ नोट था, कम से कम लाख 1.5 लाख रुपया हो सकता है। तो वो पोटली में बांध कर लाए, लेकिन ज़्यादातर नोट जो थे 60-70% वो गले हुए नोट थे, वो किसी काम नहीं आएंगे। उन्हें बोला कि हम इनके वारिस हैं, उनको ये पैसा देना चाहते हैं, आप आगे जो मर्जी करो। तो वहाँ जो मोतबर बंदे इकट्ठे हुए, कम से कम 25-30 बंदे वहाँ पे इकट्ठे हुए, उन सब से उन्होंने पेपर साइन करा लिया कि आप लोगों के सामने हम इनको इनकी सेवा संभाल के लिए लेकर जा रहे हैं। इनका असूल है मनुष्यता की सेवा का कि एक इंसान जिसको लेकर जाते हैं, इनका मतलब सिर्फ सेवा करना होता है। उसके पास कितना पैसा है, क्या प्रॉपर्टी है, ये वो नहीं देखते, ना ही वो प्रॉपर्टी ऐसी लेते हैं। वो उनका काम होता है सिर्फ सेवा करना, ऐसे लोगों को संभालना, यही इनका काम है, यही इनका निश्चय है और यही इनका कर्म है। 815 आज उन्होंने बताया फिगर कि 815 लोग वहाँ पे रह रहे हैं ऑलरेडी। हमें भी सोशल होना पड़ेगा, और हमें सोशल होने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी? अगर हम ऐसे संस्थाओं में जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे, देखेंगे और उनको बोलेंगे कि हम आपके परिवार के मेंबर हैं, आप उनको प्यार दो, आप उनको अपना मेंबर समझो और उनके लिए आप अपना तन मन धन भी निछावर करो। और जो दसवंध आप निकालते हो वो मेरे हिसाब से ऐसी संस्थाओं में देना राशन के रूप में या कैश के रूप में बहुत बेहतर रहेगा। आप जब वहाँ पे जाते हो तो अपनी क्षमता के हिसाब से आप वहाँ पे आटा लेकर जा सकते हो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, क्विंटल, जितनी आपके पास समर्था है आप राशन लेकर जा सकते हो, दालें लेकर जा सकते हो, हरी सब्जी लेकर जा सकते हो, आलू प्याज लेकर जा सकते हो, लहसुन अदरक वगैरह लेकर जा सकते हो, चीनी लेकर जा सकते हो, घी लेकर जा सकते हो, फ्रूट लेकर जा सकते हो। और इन लोगों को वहाँ पे बहुत हाइजेनिक खाना दिया जाता है। आइए हम अरदास करें कि जो 810-15 लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी सेहत के लिए और उनका परिवार मिल जाए, वो ठीक हो जाएं, वो अपने घरों में चले जाएं। और ऐसी संस्थाएं जो हैं यहाँ पे लोगों को ना लाने की जरूरत पड़े, ऐसी हम अरदास करें। और साथ गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के लिए हम अरदास करें कि जो उन्होंने बीड़ा अपने शोल्डर पे उठाया हुआ है, वाहिगुरु जी उनको इतनी सपोर्ट करें कि इस काम पे वो डटे रहें, लगे रहें और इस काम को नपेरे चढ़ाएं। बहुत अच्छा काम है, क्योंकि मनुष्यता की सेवा सबसे बढ़िया सेवा होती है। बहुत कम लोग होते हैं, मैं तो ये बोलूँगा कि लाखों में या यूँ बोल लीजिए करोड़ों में भी कोई 1 या 2 होंगे जो ऐसी सेवा निभा सकते हैं, दिल से कर सकते हैं, जैसे साहब गुरप्रीत सिंह मिंटू जी कर रहे हैं। चंद नाम ही हमारे को मिलेंगे ऐसी सेवा करने वाले। आइए हम सब मिलकर अरदास करें, क्योंकि बिरथी कदनो हो गई जन की अरदास। जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनकी कामयाबी के लिए, उनकी सेहत के लिए हम अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं वाहिगुरु जी के आगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो काइंडली से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका एक एक व्यू, एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक कमेंट मीन्स ए लॉट फॉर मी एंड गिव मी बिग मोटिवेशन। इस सब करने में आपका कोई खर्चा पैसा नहीं लगता, लेकिन हमारे को वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलती है। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि ऐसी मनुष्यता की सेवा भी आज के टाइम में, आज के कल युग में जहाँ सरकारें जवाब दे देती हैं, वहाँ पे सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ऐसा एक एनजीओ, ऐसी एक संस्था बनाकर बैठे हुए हैं जहाँ पे सबका ख्याल रखा जाता है, उनकी सेहत का, उनके खाने पीने का, उनके पहनने का। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू।